इस वक्त की बड़ी खबर की जो मुंबई से आ रही है, संजय राउत के घर पहुंची है ईडी की टीम। सुबह 7 बजे संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची। ईडी संजय राउत के घर की तलाशी ले रही है। पत्राचौल मामले में पूछताछ कर रही है ईडी। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत। ये जानकारी भी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। और देखिए ईडी का शिकंजा संजय राउत के घर सुबह सुबह ईडी पहुंचकर तलाशी ले रही है। 20 और 27 जुलाई को संजय राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन संजय राउत नहीं गए। हालांकि इससे पहले एक बार 10 घंटे की ईडी पूछताछ संजय राउत से कर चुकी है। और 27 जुलाई को भी ईडी की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन 27 जुलाई को पेशी में राहत मांगी थी संजय राउत ने। और अब आपको बता दें कि संजय राउत के घर पे ईडी की टीम पहुंची हुई है और ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, पत्राचौल भूमि घोटाला है जिसको लेकर के जांच चल रही है। हालांकि 2 बार बुलाने के सामने ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। और ये आपको बता दें कि आज सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम संजय राउत के भांडुप उपनगर में उनके घर पहुंची है। पत्राचौल भूमि घोटाला मामले में पूछताछ आज ईडी की टीम कर सकती है और तलाशी भी कर रही है। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचौल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेड पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जो जानकारी मिल पा रही है, सुबह 7 बजे के करीब ईडी की टीम पहुंच गई और ये भी जानकारी है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे संजय राउत। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल जांच में सहयोग ईडी के नहीं कर रहे हैं संजय राउत। उसकी वजह साफ है कि पिछले 2 संबंध पे पूछताछ के लिए ऑफिस में बुलाया था। दोनों संबंध में किसी न किसी तरीके का बहाना बना करके और ईडी के ऑफिस जा करके जांच में सहयोग नहीं किए। इसके बाद ईडी की टीम आज सुबह 6:30 बजे के आसपास उनके घर भांडुप स्थित उनके घर पहुंची, जहां पे संजय राउत मौजूद हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद चूंकि अब गेट बंद कर दिया गया है और अंदर अलग तरीके से कर रही है, संजय राउत से पूछताछ कर रही है, दूसरी अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि उस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो अपने साथ ले जा सके। और खास करके पत्राचौल घोटाला के मामले में 1200 करोड़ के आसपास का ये पूरा घोटाला बताया जा रहा है। उसमें उनके 2 सहयोगी अरेस्ट हो चुके हैं। संजय राउत का नाम दोनों सहयोगियों से पूछताछ के दौरान पता चला था और उसके बाद संजय राउत को लगातार सम्मन भेजा जा रहा था। एक बार संजय राउत ईडी के सामने गए थे, उसके अलावा 3 से 4 संबंध को ईडी के पास नहीं गए। और हाल के 2 संबंध में उन्होंने अलग अलग तरीके के रीजन बताए, फिर चाहे वो चुनाव का रीजन हो या फिर दिल्ली में सेशंस का रीजन हो, अलग अलग तरीके से रीजन बता करके वो ईडी के दफ्तर में नहीं पहुंचे। इसीलिए आज रविवार के दिन ही सुबह 6:30 बजे ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची और वहां पर पूछताछ चल रही है। ठीक है अभिषेक, ये भी बताइए किस बात का डर है संजय राउत को, क्योंकि लगातार सफाई देते रहे हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, कोई घोटाला नहीं हुआ। जिस 1200 करोड़ के घोटाले का जिक्र आप कर रहे हैं, चौल पात्रा मामला जो है, लेकिन किस बात का डर है, क्यों ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं संजय राउत? देखिए, उसमें जो भी सहयोगी अरेस्ट हुए हैं जिन पर जांच चल रही है, चाहे वो सुजीत पाटकर हो या फिर उसके पहले दूसरे उनके सहयोगी रहे और राउत जो अरेस्ट हो चुके हैं, उन सबसे पूछताछ में संजय राउत का नाम कहीं न कहीं इन्वॉल्व दिख रहा है। और उनमें पूछताछ के दौरान उनके नाम का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ईडी चाह रही थी कि संजय राउत से पूछा जाए कि आखिर ये किस तरीके से नाम है और क्या इन्वॉल्वमेंट संजय राउत का है। क्योंकि एक बड़ा मामला है पत्राचौल जो मुंबई के गोरेगांव में बन रहा है और उसमें घोटाले की बात सामने आने के बाद जब बीजेपी के नेताओं ने और वहां के तमाम सारे संगठनों ने ईडी को ये रिपोर्ट दी कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसके बाद से जांच शुरू थी। उसमें 1-2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, एक आध सहयोगी के साथ पूछताछ ऑलरेडी
ईडी की चल रही है और संजय राउत को कई बार सम्मन ठीक दिया है गया है। अभिषेक, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे लेंगे पल पल की अपडेट। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।